श्वसन तंत्र क्या है पहले यह समझिए। श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि हम सांस जो लेते हैं उसको बोलेंगे श्वसन, ठीक है। और श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्वसन, दूसरा निःश्वसन। मतलब हम जब सांस लेंगे उसको बोलेंगे निश्वसन और जब छोड़ेंगे उसको बोलेंगे हम निःश्वसन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम ऑक्सीजन में जो वायुमंडल में है इसमें हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको पता है क्या मतलब हम पूरा ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेते समय? ऐसा हो सकता है नहीं। हम देखिए लेते कितना है, हम लेते हैं नाइट्रोजन जो होता है 78% है पूरे वायुमंडल में, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन है 21% यानी 20% को मान लो, और अन्य जो है आपके 21% मान लीजिए इसको, ठीक है। और अन्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.04% जो वायुमंडल में है, ठीक है। अन्य जो भी अदर गैसें हैं उसको आप मान सकते हो अदर गैसें, ठीक है, अदर गैसें। अब होता क्या है, ये हम जब सांस लेते हैं तो ये लेते हैं सांस लेते समय, ठीक है। जब सांस लेंगे तो 78% नाइट्रोजन अपने अंदर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद अदर जो है 0.06%, जिसमें धूल, कण, मट्टी ये सब रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो होता क्या है जब सांस छोड़ते हैं, एकदम भोजपुरी में पढ़ा रहे, जब सांस छोड़ते हैं तब क्या करते हैं 78% जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। बात समझे? जितना नाइट्रोजन हमने लिया उतना छोड़ दिया। नाइट्रोजन हमारे शरीर में जरूरी नहीं है। इसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो हम क्या करते हैं कि 16% छोड़ते हैं, 16%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 0.4% छोड़ते हैं, और अदर में जो भी होगा 0.006% या जो भी होगा वो अदर में छोड़ते हैं। ये जानो, अगर सोचिए कि आप कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप छोड़िएगा तो क्या इस रूम में रह पाइएगा? आप सोचिए कि बहुत ज्यादा भीड़ हो एक रूम में, बहुत ज्यादा लड़के आ जाए, सांस लेते हैं तो गर्मी आने लगती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो तो गर्मियां लगती है ना। क्यों गर्मियां लगती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर, इसलिए गर्मियां लगती है, सिंपल सी बात है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हम नाइट्रोजन सेम का सेम लिए, छोड़ दिए, ऑक्सीजन 21 लिए, लेकिन 4% ही अंदर ग्रहण किए, ओनली 4%। और जब छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड में 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड उसको करके हमने फेंक दिया। अब इसका रास्ता कैसे है मैं आपको रास्ता बताता हूं। देखिए इसका रास्ता होता है पहले नाक या मुंह, ये दोनों से श्वसन लेते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी है नाक, ठीक है। ये दोनों से जब हम श्वसन लेंगे तो हमारा सीधे जब आता है गला में, गला से आता है वॉइस बॉक्स में, वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स से आता है सीधे एकदम आपका विंड पाइप में, यानी हवा पाइप जिसको बोलते हैं हवा पाइप बोलते हैं, हवा पाइप में, हवा पाइप से फिर आता है फेफड़ों में, और फिर इसके बाद यही पूरे फेफड़े फिर देते हैं जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है वो फिर एक तरह से दबाता है, तो फिर हम सांस छोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें करना क्या है कि नाक, मुंह, गला, वॉइस बॉक्स, हवा पाइप, फेफड़े और डायफ्राम, ये चीज के बारे में पढ़ना है। अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। कारण पहला कि नाक में आपके छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, प्लस नसिका छिद्र में छोटी छोटी रोम निकले होते हैं, ठीक है। रोम दिखेगा तो रोम निकला होता है जो धूल, कण, और जैसे भी कोरोना आया था ना, सिंपल सी बात भी कोरोना, ये कोरोना जैसे आप सांस ले रहे हो, मान लीजिए हमारे यहाँ अगर मान लीजिए मुझे सर्दी हुआ है, हम छींक दिए आपके पास, ठीक है, तो वो समझिए कि आपके मुंह से फैल जाएगा, नहीं, वो सांस से फैलता है,
जैसे हैजा हो गया, ठीक है। ये सारी जो बीमारियां हैं, जैसे आपका हैजा, आपका अमीबिया, हिस्टोलिकिया, ये सब जो बीमारियां हैं 3-4 जो वायु से फैलती हैं, समझ रहे हैं। जैसे आपका चेचक नहीं, हैजा हो गया, आपका दमा हो गया, सांस रोग हो गया। जो सांस रोग से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो आपका बेकायदे सांस से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग केवल श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, इसको समझते नहीं। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो नाक को क्या करना है कि सुबह शाम कम से कम आप 3 बार पानी डालिए नाक, बात समझे। जैसे नाक लिए चुल्लू और ऐसे पूरा नाक होता है, नाक तक नसिका तक क्या है वहां तक पानी डालिए, फिर इसको छींकिए, फिर नाक में पानी डालिए, फिर छींकिए, नाक में पानी डालिए, फिर छींकिए। ये अक्सर पंडित भी करते हैं, ठीक है, मौलवी मौलाना भी करते हैं, आपके सारे धर्म में करते हैं। कारण क्योंकि नाक से ही हमारा जीवन प्राणवायु जा रहा है। प्राणवायु जिसको बोलते हैं प्राणवायु, यानी प्राण का वायु जा रहा है। यानी कि हम जब नाक से सांस लेते हैं तो मेरा जो वातावरण में प्राण वायु है जिससे प्राण चलता है, ऑक्सीजन न रहे तो हम मर जाएंगे। केवल आधे मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा दें पृथ्वी पर से, हमारी नामो निशान जातियां मिट जाएंगी। मिट जाएंगी नहीं मिट जाएंगी। हर प्राणी जो द्विकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब लेंगे तो अब सोचिए कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आधे घंटे में तो हालत खराब। अरे आधे घंटे का है यार, आधे मिनट में पूरा जो आप कहीं भी रहो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो सब खत्म, डेड हो गया। तो शुद्ध वायु, इसीलिए जैसे बीमार जो पोषण होता है, जो बीमार होते हैं उनको देखेंगे आप अक्सर ये लगा देते हैं ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन। क्यों शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाता है भाई? ऑक्सीजन तो हमारे वायुमंडल में भी है। शुद्ध ऑक्सीजन इसलिए दिया जाता है ताकि जो रोगाणु है वो कम से कम वहीं तक बना रहे, उससे आगे न बढ़े ना, कोई ऐसा चीज ना आ जाए शरीर में कि पता कि आईसीयू, सुनते हो ना कि आईसीयू में है, अरे हमारे चाचा आईसीयू बड़ा है, वेंटिलेटर पर हैं, बोल देते हैं वेंटिलेटर पर है सर, हमारे चाचा आईसीयू पर है सर, बोलते हैं। क्यों? और इसका चार्ज भी बहुत महंगा होता है। एक सिलेंडर 1600 को मिलेगा आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मुश्किल से आपको 8 से 9 घंटा चलेगा, 8 से 9 घंटा, और वो चीज हम फ्री में ले रहे हैं। अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा? 1600 में सिलेंडर मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर। अब उसको लीजिए, खरीदिए और लगाइए। भाई मजबूरी है, जब तक जिंदा है तब तक तो सेवा करना पड़ेगा, मरने के बाद सेवा करो चाहे मरो, ठीक है। तो नाक से जब हम मुंह से सांस लेते हैं, कुछ बच्चे क्या आते हैं कि रात को सोते वक्त मुंह से सांस लेने लगते हैं, या जब आप चले जाए किसी कहीं तेज दौड़े या कोई काम किया, अन्यत्र कोई भी काम किया आपने, तो आपको क्या होता है कि तेजी सांस लेने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि डायफ्राम जो है हमारा वो मतलब डायफ्राम जो है हमारा तेजी से कार्य करता है, समझ रहे हैं, तेजी से कार्य करता है तो जल्दी जल्दी सांस लेने की क्षमता, क्योंकि जो हरित त्वचा में ब्लड बना है। अब ब्लड, त्वचा, कोशिकाएं, ये सब काम, जैसे हमको एक मुस्कान के लिए, एक मुस्कुराया आपने तो 46 पेशियां लगभग आपकी साथ काम करेंगी, एक साथ 46 पेशियां, एक स्माइल से, एक मुस्कुराने से, एक हंसने से 46 पेशियां काम एक साथ, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर आप एंग्री हुए किसी पर, एंग्री यानी गुस्सा हुए, तो लगभग 120 से लेकर 180 तक पेशियां साथ में काम करेंगी, एंग्री। इसलिए कहा जाता है कि गुस्साना नहीं चाहिए किसी से, गुस्साइए मत ना, बोला जाता है ना, वे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सुना है ना? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो क्यों भैया ब्लड प्रेशर बढ़ता है? बस यही 120 से 180 पेशियां साथ काम करती हैं। अब काम करते सिंपल सी बात है कि भाई जब साथ काम करते तो ज्यादा थकेंगे। आप देखिए जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो आपको रोने का मन करता है, आपको उसको मारने का मन करता है ना? तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप जिससे गुस्सा होंगे आपको मारने का मन करेगा, आपको ये नहीं कि नहीं करेगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो आपका मुंह है, मुंह से जो बच्चे सांस लेते हैं, ना ही वहां पर कोई छन्नी टाइप का, जिस नाक में तो छन्नी टाइप का है, ठीक है, सांस लेते हैं, धूल कर रहेगा तो आपको पता चलेगा कि धूल आ रहा है नाक में, या फिर कोई इसी प्रकार का गंध आ रहा है, जैसे अगर कोई कार्बिन वगैरह जल रहा है, मोबिल वगैरह जल रहा है तो पता चलता है कि मोबिल जल रहा है। तो नाक हमारा खुद ही कहता है कि हमने ये सांस नहीं लेंगे, कुछ देर हम भले रोक लेते हैं फिर बाद में सांस लेते हैं, राइट।
ये चीज करते हैं। तो होता क्या है इसमें ना कि गला जो है, अब यहाँ पर नाक और मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेने में क्या होगा कि हमको बीमारियां आएंगी, फेफड़ा मेरा हो जाएगा खराब। आप एक बात याद रखिए कि फेफड़ा मेरा खराब होता है दो चार चीजें से, या तो आप खराब सांस ले रहे हो, या तो मुंह से सांस ले रहे हो, या तो सिंपल सी बात है कि आप सिगरेट पी रहे हो। किसी का सुनते हो कि फेफड़ा कैंसर हो जाता है, सिगरेट एक दाना हाथ नहीं लगाया, सुनते हो ना, अरे फेफड़ा खराब हो गया, सांस रोक हो गया, लेकिन सिगरेट तो पीवे नहीं करता है। अब लेडीज लोग सिगरेट पीती हैं, लेकिन लेडीज लोग उसका सांस क्यों फूलने लगता है? मुंह से सांस लेते हैं। सिंपल सी बात है। आप कहीं ना कहीं देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। दौड़ते हैं तो मुंह से सांस ज्यादा तो नहीं, फिर इसके बाद आराम से, फिर इसके बाद नॉर्मली हो जाइए, बैठ जाइए, आप फिर सांस लीजिए। हम मुंह से जब सांस लेंगे तो सिंपल सी बात है, ज्यादा सांस लेंगे तो फेफड़े को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जब फेफड़े को ज्यादा काम करने पड़ेगा तो बीमार पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी से अभी ज्यादा का, जैसे मान लीजिए आपने, जैसे एक जीवन काल है, जीवन काल में आपने ले लिया, किसी से बहुत ज्यादा काम ले लिया, तो 35 साल 40 हजार तक उसका हालत खराब हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है। इसी तरह फेफड़े से ज्यादा काम हमको नहीं लेना है, आप नॉर्मली तरीके से काम लीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अब ये नाक और मुंह का समझ में आ गया दोनों का, यहां से हम सीधे ले लिए वायुमंडल से जो ये चीज ले रहे हैं, ये ले लिए, अब ये ले लिए, अब गले तक आते हैं। गला क्या करता है कि वॉइस बॉक्स में आपके संगीत छानने का काम करता है। जैसे आपका अगर कुछ और चीज चला गया तो आपको बताता है कि गला रे अब कुछ लग रहा है, कुछ चला गया है, बताता है। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई बाहरी चीज बच कर अगर नाक से चला गया या मुंह हो गया चला गया तो आपको बताता है गला सबके, वो उसको अंदर नहीं जाने देता है, राइट। हाँ, सिंपल सी बात है, आपको पता चलता है, गला आपको बताता है। अब वॉइस बॉक्स का क्या काम है कि वॉइस बॉक्स क्या करता है, छछनी की तरह छानता है सबको, जो भी अन्य जहरीले वायु रहते हैं उनको छानने का काम करता है। और क्या करता है, जैसे कि कोई भी अगर जीवाणु विषाणु जो हवा में उड़कर हैं, वो वॉइस बॉक्स में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो क्या काम करते हैं, सिंपली से उनसे लड़ाई करते हैं, कहते हैं भैया आप बाहर जाओ, आपको अंदर नहीं आना है। लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम समझते हो, रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कम है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो क्या करते हैं, सीधी सी बात, फिर उनको क्या हो जाएगा, दमा हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। खांसी भी आपका अगर खांस रहे, जैसे टीबी है, टीबी अगर किसी को है अगर वो खांस रहा है तो उसको भी हो जाएगा, तो दूसरे को हो सकता है, पड़ सकता है, ठीक है। अगर वो रुमाल यूज की है खांस करके और वही रुमाल आप यूज कर लिए, ठीक है, तो उसको आपको फिर टीबी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। टीबी आप एक तरह से समझ लो कि वायु रोग जनित रोग है, ठीक है, तो संक्रामक रोग है, वायु जनित रोग है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, दमा जिसको हो रहा है, दमा वाले मरीज के जैसे आपने पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पंप आपने इस्तेमाल कर दिया तो उससे भी हो जाएगा। तो आप सिगरेट पी रहे हैं, अब कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, आप भी बगल में खड़े हो, अगर आप ही सिगरेट का धुआं जो आपके आ रहा है वो अगर आपने धुआं ले लिया तो आपका भी फेफड़ा खराब हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो ये सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है, गला वॉइस बॉक्स जो है वो उसको छानने का काम करता है जहरीले पदार्थ। जब ये बेचारा नहीं छान पाता है तो सीधे करता है भैया हवा पाइप का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है भाई, पाइप तो पाइप भाई, हमने यहाँ अगर पाइप लगा दिया तो यहाँ पानी देगा, यहाँ लगा दिया तो यहाँ पानी देगा, सिंपल सी बात है। तो ये सब सोचने वाली बात है। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर सांस लेने में अभी अगर आप चढ़िए, मान लीजिए 20-30 सीढ़ी चढ़े, चढ़ा, आपको लगे कम से कम, अभी देखिए श्वसन आप देख लीजिएगा कि कितने सेकंड आप सांस रोक सकते हैं, ब्रेथ कितने सेकंड आप रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 25 सेकंड होगा या 20 सेकंड होगा, मान लीजिए 20 सेकंड होगा, 20 गुणे 3 कर लीजिएगा, 20 गुणे 3 कर लीजिएगा, यानी कि 60 वर्ष की आयु आपके पास है, आप 60 वर्ष जिएंगे। जितना सेकंड रोक सकते हैं उतना वायु नाप लीजिएगा, तो उतना ही जीवन, उतना ही हम जिएंगे, इससे बेसी नहीं जिएंगे। सिंपल सी बात है। उतना अपना जीवन काल समझ लीजिएगा कि उतना साल हमको जीना है। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उसकी बात अलग है, और एक्सीडेंट हो जाए, कोई रोग हो जाए उसकी बात अलग, लेकिन ये आपका प्राणवायु आपको बताता है कि आप जितना, जैसे देखो जो कम सांस लेते हैं वो ज्यादा दिन तक जीते हैं, बात समझिए, जिनका कम दिन लगता है वो ज्यादा दिन तक जीते हैं, इस बात को याद रखिए।
ठीक है, जिनका ज्यादा, जैसे छिपकली का 1000 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट में एक छिपकली का 1000 बार दिल धड़कता है, पता है आपको? यस सर। हाँ, तो 1000 बार समझ रहे हैं किस स्पीड से धड़केगा, इसलिए उनका जीवन काल जो है जो भी समझ लो भाई। अब 60 से भाग कर तो 1000 का तो पता चल जाएगा इसके लोग कितने बार धड़कता है। तो अब बताइए उनका जीवन काल बहुत कम है। मच्छर है, मक्खी है, इनका जीवन काल कम होता है क्योंकि ये सांस ज्यादा लेते हैं, ठीक है। इनका श्वसन तंत्र, जैसे कछुआ 200 साल तक जीता है, वो 1 मिनट में लगभग 3 से 4 बार सांस लेता है बस। और हम लोग 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेते हैं, 18 बार। 1 मिनट में नॉर्मली आप देख लीजिएगा हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। पता है 72 बार? तो 72 बार धड़कता है। और सिंपली सी बात है, आप समझ लीजिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब क्या है, अब आगे देखिए, फेफड़ा जो होता है वो 2 वायु को सिस्टम है, ये ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से एक पाइप आता है, ये डायग्राम जाता है इस तरह से, और यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम का ही मेन काम होता है, वो बताता है भैया सांस ले लिए अब छोड़ो, सांस ले लिए अब छोड़ो, सांस ले लिए अब छोड़ो, ये चीज करता है डायफ्राम का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो श्वसन नली है, अब इसके साथ साथ क्या करता है कि ये जो इसमें हल्का हल्का वायु कोष्ठ बने होते हैं, ठीक है, ये बने होते हैं। और ये बनने के बाद क्या होते हैं कि जैसे डायफ्राम इसको मारता है तो ये क्या करता है, पाइप नली द्वारा, नसिका द्वारा ये बाहर कर देता है। अब देखो ये 2-3 चीजें, श्वसन तंत्र बस यही था कि आपका नाक मुंह से गला, गला वाइज वक्त से बाहर पाइप, समझ में आ गया, सिंपली चीज था। अब इसमें होने वाले रोगाणु जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। पहला जो बीमारी होती है श्वसन से संबंधित बीमारी जो होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। नींद लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है नींद। आधे लोग सो गए क्योंकि तुम लोग को चाहिए केवल वो पढ़ाई जी। शुरुआती क्या होगा, आपके सीने में जलन होगा, समझ रहे हैं? इसमें से कई बच्चे होंगे जो सीने में हल्का सा जलन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप ठीक भी हो जाएगा। ये शुरुआती लक्षण है फेफड़े का खराब होने का, जलन होगा। ऐसी बात क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप से ठीक भी हो जाएगा। अभी मेरा तुरंत जलन हो रहा है, तो ये सीख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, 1 मिलियन लोग क्या होते हैं, तंबाकू और जहां पर सांस जैसे खराब है, जैसे देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका जो भी है, आप अगर बाथरूम में भी ज्यादा देर तक बैठ गए हो ना, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो गैसें निकलती है वो बहुत बदबूदार होती है और आपके शरीर के लिए नुकसान होती है। तो जो ज्यादा देर तक बाथरूम बैठते हैं उनको सीने में जलन की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, आप पता कर लीजिए। जो ज्यादा देर तक बाथरूम में जैसे बैठे रहते हैं, अब मैं हंसने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके सीने में जलन होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें करीब 1 अरब से 2 अरब लोग तो रोज जूझते हैं, और सिंपली इसका विटामिन सी खाने से, आपको जो विटामिन सी की गोलियां हैं उसको खाने से अभी आपका ठीक हो सकता है। प्लस दूसरा चीज आपका वॉकिंग जो है, सीने में जैसे जलन हो रहा है आपका, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। दूसरा आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, एक नाक ऐसे बदलेंगे साहब, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, फिर ये नाक से लेंगे, फिर इससे छोड़ेंगे। ये क्रिया आपको सुबह 3 मिनट और शाम को 3 मिनट, एक ही बार मत कर लेना ना, एक ही बार मत कर लेना। जैसे आप आज बता दिए, पता चले सर जी मार लगे 1 घंटा अनुलोम विलोम कर, नहीं, गलत। आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा। कहाँ पे
भाई स्कूल में करा रहे होंगे, हम बता रहे हैं आपको, आप बड़े हो गए तो हम भाई ये कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें खांसी, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, खांसी, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा बलगम से इसको बोलते हैं हिपोपेटाइटिस, हिपोपेटाइटिस होता है। इसके बाद आपका दमा हो जाता है। और क्या हम पहले इतनी करते हैं। अब वो खांसी क्या है कि जैसे खांस रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जो खांस रहे हैं, मान लीजिए आपने रुमाल लिया है या हाथ लिया है, आपने खांसा, ठीक है, या हाथ में ही हम कभी खांस होते हैं, अब जाकर के उसको मिला दिया हाथ, ठीक है, हमने कहा भाई ठीक है, बस उसको अपने हाथ पोछा नहीं, अपने हाथ मिला दिया। अब वो क्या किया, वो भी मुंह में पट्टे कर दिए, तो वो जो उसके जीवाणु या रोगाणु होंगे वो उसके नाक में चले जाएंगे, उसको भी खांसी हो जाएगी। छींक में भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीजें से बचना चाहिए हमको। हमको क्या करना चाहिए कि ज्यादा मात्रा में जो है, या तो आप उठा बैठक भी कर लेंगे तब भी आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या, जैसे कभी कभी सुनने में आ रहा है कि बलगम में वजन घटना, ये सब लक्षणों से पीड़ित होता है। जैसे आपका वजन नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा आपका, आप कितनों खाएंगे पिएंगे आपके पेट को नहीं लगेगा। पहला चीज पतले लोग समझ गए होंगे कि क्यों नहीं लगता मुझे। क्या होता है कि जैसे आप कितना भी खा रहे हो, कितना भी पी रहे हो, लेकिन आपका शरीर नहीं बनता है, तो बस सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके सीने में थोड़ा बहुत जलन होगा। दूसरी बात, आपका फेफड़ा ठीक से काम नहीं करता, श्वसन तंत्र प्रणाली, ये मतलब कि भोजन खाने से ही हमको खूब भोजन कर ढेर सारा हमारा शरीर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमारा अगर श्वसन प्रणाली खराब है तो हमारा शरीर नहीं बनेगा, सिंपल सी बात ये जान लीजिए। हमारा श्वसन प्रणाली खराब है तो श्वसन प्रणाली में पूरा दम लगा देते हैं, आपका शरीर पूरा दम लगा देता है, इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि खांसी और सांस की तकलीफ, जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपको तकलीफ, जैसे कभी होता है सांस नहीं धंसता है किसी का, जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, कभी होता है, ये संकेत करता है कि आपका फेफड़ा धीरे धीरे खराब होने की स्थिति में है, आप भैया सचेत हो। लेकिन लोग सचेत नहीं रहते हैं इसको क्या करते हैं, लोग सोचते हैं अरे चलो ठीक हो गया ना, लेकिन उसको दिखवाना चाहिए और देखना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक काम और करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है गुड़ खाएं। गुड़ खाने से फेफड़े का लाभ होता है, फेफड़े की जो गंदगी होती है वो साफ होती है। और दूसरी बात, नाक में पानी डालना, मुंह में पानी डालना, ये सब बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे भी कुछ हद तक बीमारियों को दूर कर। देखो क्या है ना कि हम लोग जब शुरुआती लक्षण होने लगते हैं तो हम लोग बचाव नहीं करते, बचाव करना चाहिए। जैसे आपका अगर पैर में आग लगा है तो पहले क्या करते हो, बुझा देते हो, बुझाते हो ना, हैं, सोचते हो कि अरे आग लगने दो भैया, है ना, हम लोग बुझाते हैं। तो जब शुरुआती लक्षण ही हमको दिखे तभी, जैसे सीने में जलन हो गया, ये हो गया, अनुलोम विलोम कर लीजिए, नाक में पानी डाल लीजिए। ये सीने में जलन, दमा, सांस लेने में तकलीफ, इसके लिए सिंपली सी बात है कि आपका जो नाक की ग्रंथियां हैं वो, इसका मतलब साफ नहीं है, समझे। तो नाक की ग्रंथियों को साफ कीजिए। मुंह से ज़्यादा आप मुंह से ज़्यादा एकदम बिल्कुल कम सांस लीजिए, एकदम कम मात्रा में लीजिए। अगर आप कम मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो रुमाल बांध लीजिए मुंह में, ठीक है, ये सब चीज कर सकते हैं। या फिर वो आता है, क्या नाम है आपका, एक निकल गया है माउस वाला जो मास्क है, मास्क में जो एक डब्बा टाइप का होता है, वो जो क्षमता है, एक यहाँ पर डब्बा टाइप का रहेगा कि कुछ है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं उसको। उससे क्या करता है कि वो फिल्टर करता है वो, जैसे वातावरण को, तो वो भी ले सकते हैं। जैसे जो सांस अगर मुंह से लेते हैं वो ले करके आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, वो हम अगर किसी को चाहिए तो हम उपलब्ध करा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो जलन हो रहा है सीने में, ये ठीक कर देगा आपको, प्लस आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस लेने में उठन टाइप का है, तो ये सब ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा। प्लस दूसरा जो दमा है, वो दमा कैसे आता है ये आपको समझना। फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है, वजन घटना, फुसफुस होना, ये सब फुसफुसी रोग जो होता है, ये सब जैसे रोगियों की छाती में एक्सरे, सीटी स्कैन, नींद की बीमारी, नींद लग जाता है, खूब नींद लेने का मन करता है, खूब सोने का मन करता है,
मतलब बहुत ज्यादा सोने का मन करेगा, तो सोने का मन करेगा, हाँ सोने का मन करेगा, लेकिन अच्छे से सो नहीं पा रहे हो। बात सुनो, ये नहीं कि आप अच्छी नींद लेने का मतलब सही मत समझना कि अच्छी नींद हम ले रहे हैं, नहीं। अगर आप सो रहे हो और अपने आसपास की चीजों के बारे में सब कुछ जान रहे हो, तो इसका मतलब कि आप अच्छी नींद में नहीं हो। झपकी लेना और नींद लेने में अंतर है। नींद लेने का मतलब कि अगर नींद ले रहे हो तो अच्छे से नींद लो, नहीं तो वो जो रात भर आजकल कौवा निद्रा बोलते हैं जिसको ना, कौवा निद्रा, वो सो रहे हैं आजकल अधिकतर बंदे, मोबाइल देख लेंगे रात भर, इसके बाद तक मोबाइल जब तक नहीं गिरेगा हाथ से तब तक मोबाइल देखते रहते हैं, जब तक मोबाइल हाथ से नहीं गिरेगा तब तक। मोबाइल को एक बार ज्यादा मोबाइल को कम से कम अपने से 10 फीट दूरी रखें, यहाँ से लेकर के वहाँ किनारे तक, नहीं तो आपको मन करेगा बार बार मोबाइल देखने का। अब आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में 8 घंटे का नींद जरूरी है। इसमें कितने लोग हैं कि 8 घंटा नींद नहीं ले पाते हैं? बहुत लोग हैं, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। ले रहे 12 घंटा नींद हैं? ले रहे हो? इधर इधर कौन बोल लेता है 8 घंटे का नींद? बताओ, 8 घंटे का नींद लेती है? अच्छा आरती जी एक बात बताइए, सोती है तो फिर आपको ध्यान नहीं रहता है इधर का कि पूरा सुनती रहती है कि मतलब कि कुछ हो रहा है ये चीज है? आरती जी हैं? सो जाते हैं तो ध्यान नहीं, मतलब इधर उधर का ध्यान नहीं रहता है, तब तो अच्छा नींद ले रही है। ऐसा कोई बंदा जो मतलब नींद में हो और पता चले कि वो सबको जान रहा है, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? सिंपली सी बात है कि श्वसन प्रणाली में आपकी कमी है। अच्छा जो बढ़िया से नींद नहीं ले पाते हैं वो थोड़ा सा हमको जो लोग बढ़िया से नींद नहीं ले पाते हैं, खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाए। अब आप लोग बताएं, जैसे नींद लेने का मतलब ये नहीं कि मतलब सोया लेकिन पता चल रहा है कि अगल बगल हो रहा है, मतलब बढ़िया से नींद आप नहीं ले पाते, यही ना? हाँ, तो ये बताइए आपके सीने में कभी कोई जलन होता है? आपको नहीं होता है? चलो ठीक है, बैठ जाओ। आपको भी नहीं होता है? बैठ, आप होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब बैठ जाओ आप, नहीं आप बैठ जाओ आप, हैं? होता है? पता नहीं, ये नहीं होता है कि नहीं? अरे पता नहीं वे क्या दिक्कत है यार, मतलब हल्का सा सीने में दर्द, जैसे अगर हल्का सा दर्द हो रहा है फिर अपने आप ठीक हो जा रहा है भाई, अपने आप ठीक हो, कोई दवाई थोड़ी करते हो उसका। आप होता है कि नहीं? होता है। आपका मैम आपका नहीं, आपका ज्यादा नहीं होता है, बैठ जाओ। आपका नहीं, बैठ जाओ। हाँ आपका होता है, इसका मतलब तब फिर इसका आप बढ़िया नहीं, या तो फिर ख्वाब ज्यादा देखती होंगी, हैं? ख्वाब भले आता हो, ख्वाब बहुत ज्यादा देखती होंगी, सपना बहुत ज्यादा देखती होंगी इस तरह का, हैं? हम लोग भी देखते हैं सपना। नहीं हाँ सर, हम लोग भी देखते हैं। ऐसा मत समझो कि सपना सब लोग देखते हैं, बिल्कुल हम नहीं। देखते हैं, जो ठीक ज्यादा करते हैं वो सपना देखते हैं, हम देखते हैं। जो ठीक ज्यादा चीज सोचते बहुत ज्यादा है, हाँ तो बस वही सपना देखते हैं। सपना देखते हैं, सपना देखते हैं तो सपने में मतलब आप ज्यादा अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बनना देखना चाहती हैं क्या? ये चीज मतलब सपने में आप क्या एक्सेप्ट करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सुबह वो तो भूल जाए, मतलब लगभग थोड़ा बहुत तो याद होता होगा सपने वाली बात, थोड़ा बहुत तो याद होना तो भाई बात है। हम क्या कह रहे हैं कि आप देखो सपना का शुरू और सपना का अंत कभी याद नहीं हो सकता, ये जान लीजिए, ठीक है? हाँ, तो ये चीज दो चीज याद नहीं हो सकता है, किसी को होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको याद होगा। थोड़ा उधर से ठीक है? तो देखो क्यों होता है, आपको भी जलन होता है, तो दूसरी समझिए, आप नाक से सांस लेती है, मुंह सांस लेती है सोते समय? पता नहीं। आप किससे पूछिएगा, आप किसी से पूछिएगा कि क्या मेरा हल्का सा मुंह खुला रहता है, या आज एक काम कीजिएगा, आप इतना तक रुमाल बांध करके सोइएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर
अगर काहट लगेगा सोने में तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मुंह से सांस ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा ये छोटी छोटी वो छोड़ी, आप कभी चादर पूरा ओढ़ के सोई हैं? सो जाती हैं? यस सर। अच्छा पूरा ओढ़ के सो जाती हैं? यस सर। हैं? यस सर। प्रॉब्लम है, मत सोइए। मत सोइए, जो लोग सोते हैं गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कम्बल लेते हैं, मोटा चादर लेते हैं, आप ऐसे पूरा सो जाते हैं, आप सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल रहा है उसी जगह पहले आपका हो रहा है, वो बाहर निकलने का उसका रास्ता ही नहीं है। आप समझिए इस चीज को, आप कहीं ना कहीं कमी है ना कभी? तो जलन विटामिन सी आपके गोलियां ले लीजिएगा, आपका ठीक हो जाएगा। अगर ज्यादा जलन दे रहा होगा तो विटामिन सी की गोली आप डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में जाएंगे, 1 रुपए की पर्ची दीजिएगा, बोलिए सीने में जलन दे रहा है सर, अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है, या ज्यादा अगर जलन दे रहा होगा तो फिर आपको चेकअप कराने की जरूरत है। ठीक है? सांस लेने में बहुत है। अब मतलब अभी सांस ले तभी हो रहा, कभी कभी होता है, हाँ, तो वही विटामिन सी खाइए। अभी आपका नॉर्मली है, विटामिन सी खाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है? विटामिन सी की गोलियां मिलती है। आप लोग मतलब सोते हैं फिर भी मतलब बढ़िया नींद नहीं आता और जलन देता है, ये दोनों आप जानते हो। आप अनुलोम विलोम करो प्लस विटामिन सी की गोलियां खाओ, दोनों करो। और ये चादर ओढ़ के सोते हो ना बच्चों, बिल्कुल मत ओढ़ के सो। नहीं नींद लगता ठीक है, लेकिन आप बीमारी की ओर है। आपको 40 साल ज्यादा तक आपको दमा होने वाला है। आपको सीढ़ी पर ज्यादा नहीं चढ़ पाएंगे आप सीढ़ी पतला कपड़ा ओढ़ के सो सकते हैं। हाँ पतला कपड़ा उस तरह का नॉर्मली, जैसे आप एकदम ज्यादा पतला हो तो वो चलेगा, लेकिन एकदम आप एकदम मोटा कंबल हो गया, अब जैसे मोटा टाइप का उस टाइप का चादर, जैसे जो सूती चादर होगा तो चलेगा। सूती चादर में क्या है, आर पार होता है, आर पार वायु होता है सूती चादर में। जिस कपड़े से हम अगर ढके और दिख जाए उस कपड़े को हम ओढ़कर सो सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं यार, थोड़ा चले मतलब लपेट के मार के ऊपर नहीं, उसको बिल्कुल मत सोइए। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आदत पाइए धीरे धीरे, 1-2 घंटा का। हम लोग यही दिक्कत करते हैं, हम लोग देखो अपने शरीर को नहीं जानते हैं। ये जो कम्बल उठ के सो रहे हैं अर्जुन बाबू, अब आप बताइए ये कब से हो रहा है? मतलब लगभग कब स्टार्ट हुआ था शुरू में? बहुत दिन से हो रहा है। तो आप 1 रुपए का ले लीजिएगा दवा, विटामिन सी मिलेगा आपको। ठीक है? आप उसको खाइए रोज सुबह शाम, ये वनडे में 1 दिन में खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाइए, आपका ठीक हो जाएगा। अभी इलाज करो और नहीं तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ज्यादा अस्पताल में देखा 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करना, जमीन जायदाद बिका बेचना। भाई जब सांसें लेने में तकलीफ हुई थी, या तो मर जाए या तो जमीन जायदाद बेचा, ये हो सकता है। हाँ अस्पताल में हाथ में आराम से बैठ जाओ। तो समझने वाली बात है, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं सो, अगर मुंह खोल के सो रहा है, मुंह पे बेचारा मार दो बल्कि, तो भैया आप मुंह खोल के सो रहे हैं, थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करो तो क्या होता है। वो तो है, लेकिन देखो थोड़ा सा क्या है, आपको किसी भी बंदे को अगर वो मुंह खोल कर सो रहा है तो लगभग 10 साल 15 साल, देखो क्या ना, अभी हमारा शरीर जवान है ना, तो अभी बीमारियों का पता नहीं चलेगा। अभी आप क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी तगड़ा होता है, जवानी में इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, ये जानो। ये जो 35 साल 40 साल जब हम जाएंगे ना तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जैसे एक तरह से नहीं समझ, तो किसी नाली में अगर धीरे धीरे कचरा भर रहा है तो भरते भरते भर जाता है, तो वो भरा पड़ा रहेगा आपका, और अभी से जब ठीक करने लगेगा तो ठीक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस चीज को समझो कि हमको बुढ़ोती में ज्यादा डंडा लेकर के और ज्यादा बीमारियों का चक्कर डॉक्टर का चक्कर अगर नहीं काटना है तो अभी से अपना इलाज करो, अपना स्वयं का डॉक्टर खुद बनो। हमसे आप व्हाट्सएप से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और कोई परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर जानते हो सब लोग, आप मेरे व्हाट्सएप पर्सनली व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। हम किसी को अपना व्हाट्सएप दिखाते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। फेसबुक पर आ जाओ मेरे, हम उस फेसबुक पर कई बच्चों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है। आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन एकदम मेंटली इलाज करेंगे आपका, मतलब सुदृढ़ इलाज करेंगे कि आपका फिर जीवन भर कोई दोबारा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हाँ करोगे
नहीं करोगे तो फिर वही बात हुई कि हाँ चलो भैया सर याद बताइएगा। अरे फ्री, देखो क्या है, फ्री वाला लोग नहीं करना चाहते, फ्री वाला लोग नहीं करना चाहते। ये अगर पैसा लिया जाता कहते हाँ डॉक्टर बाबा बहुत बढ़िया बात, ये 1000 रुपया ले लेते, बहुत बढ़िया दवाई दे देगा। और जबकि आप चले जाओ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, 1 रुपया वाला दवाई, ठीक है, उसमें पैरासीटामोल देगा, आपका कोई एंटीबायोटिक दवाई दे देगा, एक दे देगा। किसी को अगर बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो क्या करेगा, 1 रुपया वाला पहले चले जाओ डॉक्टर के पास, इलाज करवाओ, वो आपको पैरासीटामोल 500 mg देगा, एंटीबायोटिक एक दे देगा, ठीक है। एक दे देगा आपको कि गैस का मरीज, ताकि पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक खाएंगे तो गैस ना हो, मतलब गैस ना हो, अपच ना हो, इसके लिए एक एसिलाक टाइप का कोई भी कैप्सूल दे देगा, ठीक है। 3 दवाई दे देगा, हो गया, ये आपको मिला 1 रुपया। अब चले जाओ तुम लॉकुश डॉक्टर के पास या जो भी है नाम आपका दूधी में, तो उनके पास चले जाओ, वो आपसे 100 रुपया पहले चार्ज लेंगे, चार्ज लेने के बाद 100 रुपया लेंगे, चार्ज लेंगे, चार्ज लेने के बाद क्या करेंगे आपको कि आपका वही दवाई देंगे, सेम दवाई देंगे, सेम दवाई का दाम रहेगा 90 रुपया, ठीक है, सेम दवाई का दाम रहेगा 90 रुपया। 10 रुपया का एक एंटीबायोटिक रहेगा, 2 रुपए का एक पैरासीटामोल, 1 रुपया का एसिलाइक संबंधित कोई भी या पेंटाप्रोल दे देंगे, चार्ज कर देंगे, आपका यही दवाई 10 गोली दे देंगे, तो लगभग आपका 150-200 का लगभग पड़ जाएगा, ठीक है। अब चले जाओ सीधे बनारस बीएचयू, समझ गए, वहां आपका सेम रोग, सब कुछ सेम, पैरासीटामोल नाम दूसरा रहेगा, उस दवाई का दाम रहेगा कितना, 300 रुपया। सेम दवाई और कम्युनिकेशन भी सेम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी है, आप इस कुर्सी पर क्या काम करते हो, बैठने काम करते हो ना, यस सर। इस कुर्सी पे बढ़िया रंग लगा दिए, बेकायदे रंग पोत पात दिए बढ़िया से, देखो पोत पात दिए रंग, इसमें थोड़ा सा, अब इसका दाम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन काम क्या आ रहा है, बैठने का काम, हमारा बैठने का ना, कैसे सुने काम आ रहा है, अरे उसको छोड़ो, तो अब बैठने का काम आ रहा है ना, अब एक काम और करते हैं, इस कुर्सी पर क्या करते हैं कि बेकायदे ABCD कोई फूल वूल बना करके बेकायदे रंग बिरंगा कर करके, अब इसके बाद आपको उसका कीमत बढ़ गया नहीं बढ़ गया, काम क्या आ रहा है, तीनों बार काम आ रहा है बैठने का, लेकिन दाम अलग अलग है ना। तो यही चीज आपको समझना यही चीज कि आपको दवाई देगा पैरासीटामोल ही, आपको दवाई देगा वही चीज है। हमने देखिए 2 साल का प्रैक्टिस किया है, हम लोग जानते हैं इस चीज को, हम लोग क्या है जो झोला छाप डॉक्टर है सब ही बन जाते हैं। आप सोचिए आपके गांव में झोला छाप डॉक्टर होंगे, आप उनका घर देखिए, 1-2 साल पहले किसी डॉक्टर के यहाँ काम पर लगा था, किसी काम पर लगा था 1-2 साल पहले किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करता था, आज बढ़िया घर द्वार सब मकान बना लगा, क्यों कैसे, क्योंकि आपको 2 रुपया का दवाई आपको 20 रुपया में दे रहा है। एक सुई जो है पैरासीटामोल अगर सुई लगा रहा है तो वो 20 रुपए पैरासीटामोल है, तो आपसे ले रहा है 120 रुपया, तू नहीं कमाएगा तो आप कमाएंगे, और आप डर के मारे क्या कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आपको जल्दी ठीक क्या है, हर आदमी को जल्दी ठीक ये जल्दी से ठीक हो जाए, और जल्दी से ठीक होता नहीं है, बस उसको लगता है कि इतना पैसा दे लीजिए तो अब हम ठीक हो जाए। आप देखिए एक बात, मैं जब आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि हर बीमारी का इलाज मेरा मस्तिष्क कर सकता है, इतना पावर होता है मस्तिष्क में, हर बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर आप ठान लो तो हर बीमारी का इलाज होता है, बशर्ते अगर आपका ज्यादा इम्यून सिस्टम खराब ना हो तब। इम्यून सिस्टम समझ रहे हो, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता अगर खराब ना हो तो आपका दिमाग खुद उस बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि हम खुद उस बीमारी को एकदम घर बनाते रहे, हमारा बुखार लगा, अरे हमारा बुखार है, अरे हमारा ये लगा, अरे हमारा ये लगा, तो वो क्या है, आप उसी में होते हैं, उसी में सुस्त हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को देख लो, गरीब व्यक्ति क्या करते हैं कि अगर बुखार लगा है तो चले जाते हैं काम पर, अब पता चला शाम तक ठीक कैसे, न पैरासीटामोल खाए, कोई लड़कियां होती दवाई तक नहीं खाती हैं,
बहुत सारी लड़कियां होती दवाई तक नहीं खाएंगी तो तुम बड़का बीमारी हो जाए, समझ रहे हो? एक ऐसा सिस्टम है, शायद आपको नहीं पता है कि एक ऐसा इलाज किया जाता है कि आपका बाल गिरवी रखा जाएगा, आपका बाल जो है दे दिया जाएगा एक डॉक्टर को, वो वहां से ठीक कर देंगे। उनको फोन कर बताएंगे हमारी बेटी के सर दर्द कर रहा है, हमारे बेटा के सर दर्द कर रहा है, अब वहां से पता नहीं उसमें कुछ डालेंगे आपके बाल में और यहाँ आप ठीक हो जाएंगे वहीं से। तो ये सब जादू नहीं है, सब बाल अलग हो गया हैं? बाल है हाँ, उसको अलग कर दो, इसमें कैसे ज्वाइन करो? क्योंकि देखो हमारी जो कोशिका है कहीं ना कहीं जीवित रहती है। जैसे जब कीड़ी का आप खरोचते हो, आप जब नहाते हो तो आपको शायद ये पता नहीं है, सबसे पहला तो स्किन का प्रॉब्लम होता है, जैसे चेहरे पर घाव वगैरह हो जाता है, ये सब हो जाता है, देखते हो तो वो कैसे होता है? पहला बात तकिया गंदा इस्तेमाल करने से। जिस तकिया पे आपको सर रखना है ना उसको कभी झाड़ते तक नहीं। आपके कुरान में लिखा हुआ है 17वें पारे में बेकायदे कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बिस्तर आप बिछा रहे हो किसी के लिए तो कम से कम 3 बार झाड़ो। कितनी बार? 3 बार। आपके वेद में लिखा हुआ है कि कोई आगंतुक अगर आ जाए तो उस खटिए को कम से कम 3 बार पटकना चाहिए। पटकेंगे तो टूट नहीं जाएगा। तो गॉस के काहे पटको देकर रहा जो खटमल हो जो और उसमें चूहे वगैरह हो कम से कम वो गिर जाए, झड़ जाए, समझे? अब यहाँ से पटको तो खटिया टूट तो जाएगा नहीं। पहले की लकड़ी बहुत मजबूत था, अब की लकड़ी भले कमजोर होगा। तो ये चीज मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गंदा चीज इस्तेमाल करें, जैसे आपके उसके क्या नाम है, आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो ना, वहां पर कुछ गिर गया ना तो काम मंगवाते हो, तनी मम्मी गंदा कपड़ा देता गिर गई बात साफ करें, गंदा कपड़ा मंगाते हो ना, मंगाते हो गंदा कपड़ा ना, फिर उसी गंदे कपड़े से पोंछ देते हो, पूछते हो, फिर क्या करते हो, फिर यहाँ बैठ के आराम से लिखते हो। तो जो गंदा कपड़ा था उसका गंदगी कुछ तो हुआ होगा, तुम्हारे हाथ में पड़ा। ये चीज क्यों नहीं समझते हैं? हम लोग जानते सब कुछ करते कम है, यही दिक्कत है। हमको तकिया कम से कम 2 दिन में बदल लेना चाहिए। तकिए का खोली 2 दिन में उसको या तो धूप में सुखा दो या तो कुछ करो, आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा चीज स्किन प्रॉब्लम आने का सबसे मेन मतलब क्या होता है कि आप गंदा कपड़ा पहनते हैं, आपने कपड़ा उतारा टांग उसी कपड़े को पहन ली, उसी कपड़े को पहन ली। मेरा आपका फोटो रख लेना। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आप 2 दिन में, अच्छा मान लीजिए आपका कपड़ा गंदा है, आप 2 सीट कपड़ा मिला है, ठीक है, आपने एक सीट कपड़ा उसको मत खींचिए ना, मत खींचो यार, कम से कम धूप में लटका दो, बात समझे नहीं समझे? कम से कम जो भी कीटाणु रोगाणु हम मर तो जाएंगे धूप में, आप नहीं करते, उसको क्या करते हो एकदम निकाल दो। देखो ठंडे में कीटाणु और रोगाणु जो होंगे ठंडे में आपका वो पनपेंगे, वो मरते नहीं है। कब मरेंगे? गर्मी में। जैसे डॉक्टर कहता है गर्म पानी पीना चाहिए बीमारी में, क्यों कहता है भैया? तो गर्म पानी से कीटाणु मर जाएगा। तो आप अगर कपड़ा नहीं पी सकते हो तो कम से कम कपड़ा सुखा तो दो यार, उसको टांग तो दो। और गर्मियों में ये चीज और प्रॉब्लम होता है, गर्मियों में लोग करना नहीं चाहते, कहते नहीं यार फटाक से डालेंगे खींच देंगे, अब नहीं पहना वही कपड़ा पहन लेंगे। और दूसरा इनर गारमेंट होता है, आपका इनर गारमेंट समझ रहे सब लोग? इनर गारमेंट को तो धोना ही चाहिए एकदम। इनर गारमेंट्स को एकदम धोना चाहिए, चाहे जैसे हो। आप क्या करते हो, इनर गारमेंट्स नहीं है वही पहन लो। क्यों भाई? 2 ले लो, कम से कम 2 ले लो, 3 ले लो, क्या दिक्कत है? अपने से बना लो, सिल कर बना लो, कोई दिक्कत है? अंदर तो पहनना है, बाहर कौन देखेगा? कि बाहर भी शो करता है भैया इनर ये पहना है हम, नहीं ना? क्या मतलब है? तो इसको समझना है, और हर 6 महीने में उसको चेंज भी करना है।
हर 6 महीने में चेंज भी करना है। 6 महीना हो गया उसको फेंक दीजिए। अब स्किन प्रॉब्लम जिसको हो रहा होगा तब, स्किन प्रॉब्लम अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हमको ये सब करना है। श्वसन तंत्र से संबंधित जो रोगें होती हैं वो आपका श्वसन से ही ठीक हो सकता है। पहले श्वसन से ही ठीक हो सकता है। ये मतलब अगर श्वसन तंत्र का प्रॉब्लम है तो श्वसन तंत्र से ठीक हो, श्वसन तंत्र का प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बस लास्ट टॉपिक खत्म करता हूँ आपके साथ कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर श्वसन आपको जब सीढ़ी चढ़े 20-30 सीढ़ी चढ़ रहा है, आपको लगे कि आपका सांस फूल रहा है तो इसका मतलब है कहीं कहीं फेफड़े या सांस में अगर जलन हो रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका श्वसन प्रणाली जो है खराब होने की स्थिति में है। आज नहीं तो 10 साल बाद 15 साल बाद आपका खराब हो जाएगा। अगर उससे बचना है तो सिंपली सी बात है, अभी कर सकते हैं, अभी उठा बैठक कर लीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सांस लेते वक्त पैर दर्द करता है। पैर दर्द करता है इसका मतलब है कि सांस फूल रहा है, पैर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, इसका आप पैर से कोई काम नहीं दे रही हैं, आप केवल यहाँ आ रही है और जा रही है बस। ये सांस क्या है? अरे बिल्कुल आप करिए तो काम, आप उठा बैठक कीजिए, आप ऐसे ऐसे कर सकती हैं तो ये चीज कीजिए। आप उसको चलाइए ना, पहले आप उसको जंग लगवा ले रही हैं, पहले अगर किसी को जंग लगवा दे, किसी कोई गाड़ी चलवे ना करे और उसको 20 साल बाद चलाएंगे तो चलेगा? तो आप जंग लगा दे रही हैं अपने पैरों को, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर सांस सुनिए है, हैं? सांस सुनिए है सर ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन श्वसन संबंधित? हाँ बोलो। पैर दर्द करा तो पैर दर्द देखो 2-3 चीज से होता है। पहली बात, आप यहाँ पर सेंटर में हो तो पहला तो पेशाब लागने से भी होता है पैर दर्द। नहीं, टटाता की बात नहीं है। आज का देखो क्या है ना कि हम लोग भोजन पदार्थ खा रहे हैं, उससे हमारा पैर टटाता है, वो टटाने वाली बात तो अलग है। टटाने का मतलब कि आप बांध लीजिए पैर को, ठीक हो जाएगा। वो अक्सर जैसे उस स्थिति में होती है लड़कियां, तो उसके बाद अगर लांग दिए तो होता है। ठीक है, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, आपके सारा जगह लिखा है। लेकिन अगर किसी का पेशाब, जैसे पेशाब आपने लांग दिया लड़कों का, तो लड़के आप जाए गए बाथरूम में, कोई पेशाब करके छोड़ दिया, पानी नहीं डाला, ठीक है, हमारे यहाँ अक्सर होता है ऐसा। तो जैसे पेशाब करके अक्सर आप पानी डाल दीजिए उसमें, ये होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए इतनी कम से कम। ये लेकिन पेशाब करें आप छोड़ दिए उसको, खासकर लड़के ज्यादा ऐसा करते हैं। ठीक है, लड़कियां तो बैठ कर करती हैं, लड़के क्या करते हैं, खड़े खड़े करते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज गलत है। उस पेशाब में पानी डाल दीजिए, क्योंकि वो जो है यूरिया जो है, यूरिया उड़ता है। यूरिया जब उड़ता है तो आपका त्वचा में रोम छिद्र पाए जाते हैं। रोम छिद्र जो पाए जाते हैं वो घुस जाते हैं, और जब घुस जाएंगे तो वही पैर दर्द करते हैं, क्योंकि वो उनको अंदर नहीं आएंगे, मांसपेशियों के अंदर नहीं आ जाएगा। अंदर नहीं आए तो भाई पैर दर्द कर रहा तो बाहर निकलो, पैर दबाओ, सिंपल सी बात। तो आपका या तो पेशाब बहुत ज्यादा लाग रहे हो, या तो उस तरह का बाथरूम यूज कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी करके चले जाते हो, ऐसा हो रहा होगा तभी आपका पैर दर्द कर रहा होगा। कई दिन से दर्द, तो कई दिन से दर्द कर रहा है, तो वही सिंपली बहुत बात बोल रहा हूँ मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर लिकोरिया कैसे होता है? लिकोरिया? लिकोरिया? जी सर। ल्यूकेरिया ना? जी सर। हाँ ल्यूकेरिया ना, ल्यूकेरिया एक अलग है। कौन पूछा ये? इतना बड़ा धीमा पूछ रहा है। हम सर। ल्यूकेरिया एक अलग चीज है। तो गेठिया रोग बोलते हैं ना। हाँ, गेठिया रोग आपका उससे संबंधित है। ये क्या नाम है आपका, ये तंत्रिका तंत्र संबंधित है। ये गेठिया रोग, आपको इसके बारे में तंत्रिका तंत्र जब पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ल्यूकेरिया जो होता है आपका क्या है कि जैसे ये एक प्रकार का जीवाणु, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, आपको पर्सनली आपको बता देंगे, ये अलग चीज होता है। कट कर दीजिए, चाय पीने के बाद हम ना